आज यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के एमसीक्यू इस बैच में हम आगे बढ़ते हैं और आज शोध अभिक्षमता से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड। हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? प्रकाशन का स्थान, अनुशंसाओं का कार्यान्वित करना, जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता, जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये अपेक्षा की जाती है कि शोधकर्ता एक विस्तृत अध्ययन वाला व्यक्ति होगा। एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म देता है। सभी शोधकर्ता वर्तमान ज्ञान की वृद्धि में योगदान देते हैं। अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति होता है। एक अच्छा व्यक्ति होता है, राइट आंसर। निम्न पत्र साहित्य में से कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है? पत्रिका, विशेष निबंध, जर्नल, पुस्तकें। तो विशेष प्रकाशन होता है जर्नल। निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना, नई चीज़ों की खोज करना, पूर्व लेखन पर आलोचना करना, स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना। तो इसका राइट आंसर होगा 4-2-1 4-2-1 राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सत्य है? तो अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझना होता है, उन नए आंकड़ों का अस्थायी स्पष्टीकरण करना जिनका या तो समर्थन किया जाता है या नहीं। अगले शोध के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ए। अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जिसने अनुसंधान कार्यविधि का अध्ययन किया है, एक स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है, सोच और तर्क क्षमता रखता है, एक परिश्रमी व्यक्ति कार्य करता है। तो अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जाएगा जो सोच और तर्क क्षमता रखता हो, राइट आंसर। निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण है? जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, सक्रिय कल्पना, एक्टिव इमेजिनेशन, क्षमता, एबिलिटी या उपरोक्त सभी। तो शोधकर्ता का विशिष्ट गुण होना चाहिए कि उसमें क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए, एक्टिव इमेजिनेशन भी होना चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। तो आंकड़ों को जब सूचना में, उसका एनालिसिस होगा, फिर संश्लेषण होगा, फिर उसका सारांश निकाला जाएगा। किंतु इनमें से आंकड़ों को जब परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर विश्लेषण नहीं, संश्लेषण। राइट आंसर होगा संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तर्क वितर्क के परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तर्क वितर्क को परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना मूल्यांकन कहलाता है। एक शोधकर्ता में सामान्यतः क्या अपेक्षित होता है? वर्तमान साहित्य क्षेत्र में अध्ययन करना, नए सिद्धांतों और नियमों का सर्जन करना, विभिन्न विचारों का संश्लेषण करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक शोधकर्ता में सामान्यतः एबिलिटी होनी चाहिए, नए सिद्धांतों और नियमों का सर्जन करना। निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना, अनुसंधान ज्ञान क्षेत्र में एक ही विषय पर बल देने के महत्व को कम करना, अनुसंधान की समस्याओं को सहज बनाना, अनुसंधान कार्यप्रणाली के क्षेत्र में नए प्रवृत्ति तैयार करना। तो अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होगा अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना। निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है? अनुसंधान की अनिवार्य विशेषताओं में सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन होना जरूरी है। किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जा सकता है? अनुसंधान के उद्देश्यों के द्वारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है? यह घटना को सरल ढंग से समझाता है, यह कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की व्याख्या करता है, यह एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली हो सकती है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत के कार्य हैं? सिद्धांत वर्तमान ज्ञान का सारांश, भविष्यवाणी करना, घटनाओं की व्याख्या करना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है? पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, नए ज्ञान की खोज करने के लिए, ज्ञान के बीच अंतराल को पूरा करने के लिए, उपरोक्त सभी राइट आंसर।
निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है? समाज की भलाई करना, सिद्धांत और सामान्यीकरण का विकास करना, दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य होना चाहिए सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना। एक श्रेष्ठ सिद्धांत, अ ग्रैंड थ्योरी, एक श्रेष्ठ सिद्धांत की क्या विशेषता हो सकती है? अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों को स्पष्ट करना है, अत्यधिक अमूर्त होता है, अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है। उपरोक्त सभी। तो एक श्रेष्ठ सिद्धांत में अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है? तो इसमें बुद्धिवाद, निगमनात्मक तर्क, तर्क या अनुभववाद। तो विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से होता है, तो अनुभववाद राइट आंसर। एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह, सामान्यीकरण। ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी। ज्ञानवाद किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन ए इसका यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि मिस प्रिंट है, ये ए। यह सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। बी, यह रोगों के प्रकार के अध्ययन के लिए परिभाषित शब्द है। यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर है। यह साक्षात्कार तकनीक का एक प्रकार है। तो राइट आंसर होगा यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत एक कार्य है? वर्तमान ज्ञान का एकीकरण करना और सारांश निकालना, भविष्यवाणी करना, घटनाओं की व्याख्या करना। तो एक सिद्धांत का कार्य क्या हो सकता है? वर्तमान में ज्ञान का एकीकरण करना, सारांश निकालना, भविष्यवाणी करना और घटनाओं का व्याख्या करना। 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो यह मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है और यह सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। प्लेटो, अरस्तु, लॉक, डेकार्ट। तो राइट आंसर लॉक। प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान की व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं क्योंकि परिणाम एक निरंतर आलोचना की जांच है। एक अंडाकार चैनल से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य नहीं है। एक निश्चित सीमा से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य बात नहीं है। अधिकांश लोगों में इससे संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है? वह दूसरे शोधकर्ताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। आध्यात्म विज्ञान का अर्थ है, आध्यात्म विज्ञान का अर्थ है यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है। निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? अनुसंधान की प्रासंगिकता, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से, अनुसंधान की गहराई से, शोधकर्ता के अनुभव से। तो अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से। निम्नलिखित में से किसे एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययनों के परिणामों पर आधारित सांख्यिकी आंकड़ों मूल्यांकन करने की विधि व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है? तो मेटा विश्लेषण। राइट आंसर मेटा विश्लेषण। प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? एकल चर का सिद्धांत, कार्य साधन। ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ए और बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक प्रत्यक्षवादी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य मुक्त अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं के कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है? प्रत्यक्षवाद। राइट आंसर। एक सात्विक प्रश्न मुख्यतः किस संदर्भ में होता है? एक चिकित्सा संबंधित समस्या के निदान करना, सात्विक प्रश्न। बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना, किसी अनुसंधान परियोजना में प्रभावशाली प्रश्नावली या साक्षात्कार का प्रयोग करना, ज्ञान का स्वीकार करना, बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना। निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? मेहनती और आग्रही होना, ये शोधकर्ता की विशेषताएं। वह सामान्य से ज़्यादा विशेषज्ञ होता है, ये गलत है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। वस्तुनिष्ठ होना, ये भी होता है, ये भी होता है। अनुसंधान परियोजना को नियत करते समय किस महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषयों पर ध्यान देना चाहिए? एक रुचिपूर्वक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पर, शोधकर्ता के ज्ञान पर, समय और अन्य संसाधनों पर उपलब्धता पर। एक शोध अध्ययन की संभाव्यता प्राय किस बात पर निर्भर करती है? लागत कारक पर, अनुसंधान का संचालन करने के लिए समय की आवश्यकता पर, शोधकर्ता के कौशल संग्रह पर। उपरोक्त सभी राइट आंसर उपरोक्त सभी। एक अनुभववादी का मानना है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए प्राकृतिक विज्ञान की विधि को लागू नहीं करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान विधि को प्राकृतिक विज्ञान में लागू नहीं किया जा सकता। ज्ञान हमारी संवेदनाओं की धारणाओं के माध्यम से हासिल किया जाता है। राइट आंसर।